प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे मेरे बांके बिहारी, क्या इस गर्मी में बिन फूल बंगलों के बैठोगे मेरे प्रभु? कौन चुनेगा बागों से कलियां, कौन गूंथेगा फूलों के हार? कौन पुष्प बागों से चुनकर बंगला तेरा सजाएगा? कौन जो बरसा कर इत्र तुम्हें आसन पर बिठाएगा? क्या फव्वारों की शीतल बूंदें रोग के भय में शुष्क हो जाएंगी? क्या दर्शन की प्यासी या अखियां घर में ही बहती रह जाएंगी? बहुत हुई वियोग की अवधि, अब तो दरस दिखाओ नाथ। कोरोना मुक्त इस धरा को मुझे श्री धाम वृंदावन बुलाओ नाथ, बुलाओ नाथ। कोरोना वायरस का दूसरा फेज पूरे देश को दहशत में डाल दिया। पूरा देश हतप्रभ हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं जी जान से लग करके इस भयावह स्थिति पे कंट्रोल पा लिया है। इतना ही नहीं, देश के तमाम तर लोग तो लगे ही थे, इसके साथ साथ विदेशी ताकतें भी इस आपदा से निपटने में जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। और इतना ही नहीं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने इष्ट देवताओं से आराधना किए और यह अपेक्षा किए कि हे प्रभु, शीघ्र हमारे देश से कोरोना चला जाए। इसके लिए लोगों ने तमाम तरह उपाय किए और इन उपायों के चलते आज हमारा देश दूसरे फेज के सुधारात्मक स्थिति में आज है। आज से पहले यानी विगत हफ्ते में जो स्थिति थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि अब देश में कोई बचेगा ही नहीं, लेकिन सभी के सहयोग से स्थिति पे कंट्रोल पा लिया गया है और उम्मीदें हैं कि मई के लास्ट तक काफ़ी हद तक सफलता मिल जाएगी। देखिए लोग कितना इनका मेहनत देखिए, ये बेचारे जी जान से लग के जनमानस के सेवा में घर घर उनके राशन पहुंचा रहे हैं। क्या इनको वायरस से डर नहीं है? इनको परिवार नहीं है? ये परिवार को त्याग करके जनमानस के सेवा में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं सच्ची सेवा। और आजकल के मौका परस्त जो नेताजी लोग हैं उनको देख लीजिए, तो एकदम आंख बंद करके बस यही उनको दिखाना है कि इनके में ये कमी है, उनके में ये कमी है, जबकि उसमें भी सच्चाई लेस मात्र का नहीं रहता। वो भी गढ़ी गढ़ाई चीज़ें रहती हैं। इस ढंग की सेवा अगर नेताजी लोग करें तब जनमानस उनका कदर करे। जनमानस को तो वो लूटने के अलावा जनमानस के कल्याण के बारे में अगर आज तक सोचे होते तो आज जो विपक्ष में बैठा है वह 70 वर्ष तक इस देश में शासन किया है। और 70 वर्ष के शासनकाल में जिस ढंग की राजनीति इस समय कर रहे हैं, उस समय उस पार्टी के लोग अगर इस देश के लिए कुछ किए रहते तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन आज तक
कुछ किए नहीं। जब कोई कर रहा है तो वह इनसे देखा नहीं जा रहा है। एक बार नहीं, न जाने कितने बार ये कह चुके कि विदेश में वैक्सीन इन्होंने अरे विदेश में अगर इन्होंने वैक्सीन भेज दिया है तो उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है, और आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिन कभी तो ढले सहयोग से दूसरे फेज पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शासन सत्ता की जितनी जिम्मेदारी बनती है उतना ही जिम्मेदारी विपक्ष का भी बनता है। लेकिन विपक्ष मौकापरस्त नेता हैं जो अपने राजनीति के चक्कर में अवसर का तलाश कर रहे हैं। आप लोग यह जानिए कि ये लोग वायरस से जो संकट आया है इससे निजात मिले, इससे इनका मतलब नहीं है। इनका मतलब ये है कि 2022 में 4-5 राज्यों में होना है चुनाव, तो उस चुनाव में ये इसका लाभ लेना चाहते हैं और अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जबकि ऐसे अवसर पर राजनीति करने का अवसर नहीं होता, लेकिन इन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं है। इस संकट की घड़ी में राजनीतिक चाल चल करके जनमानस को गुमराह करके देश को संकट में डालने का कार्य कर रहे हैं। बहरहाल जनमानस इनको अच्छी तरह से पढ़ चुकी है और जनमानस इनको जवाब भी दे रही है। ये अभी अगर नहीं समझ पाए हैं तो अब इनको राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। अभी हाल में चुनाव हुआ है, एकदम से सफाया हो गया, लेकिन अभी भी मोदी की कमी ही इनको दिख रही है। अपनी कमियों पर जरा सा भी गौर